नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको एडवांस योगा पोज गर्भासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, गर्भासना योग एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप इसे 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है। यह अभ्यास क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद और असंतुष्ट मन की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, युवाओं ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करते समय हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज होती है। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। आइए देखते हैं कि गर्भासना योग को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, गर्भासना योग को हम वेरिएशन के साथ और सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। गर्भासना योग एक एडवांस और पावरफुल योग है। इस अभ्यास को करने के लिए आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको पद्मासना को अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करना आना चाहिए। जब आप इसे पद्मासना को आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तभी इस गर्भासना योग को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर सबसे पहले अपने एक हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले इसे आप 4 से 5 बार राइट एक पैर से करने के बाद फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। फिर आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे अपने दूसरे हाथ को ऐसे अपने टखने के पास ऐसे रखते हुए दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और सीधे देखते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर आप अपने हाथों से ऐसे अपने कानों को पकड़ने का प्रयत्न करें और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। दोस्तों, यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और फिर ऐसे सीधे फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकालकर दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना है। फिर सीधे। इसके बाद इस अभ्यास को अब हम पद्मासना लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास आपने ऐसे रख लेते हैं और फिर अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाना होता है। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने सिर के समीप ऐसे लाने की कोशिश करें। कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें।
और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को पहले आप 2 मिनट प्रैक्टिस करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर कम से कम आप 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस गर्भासना योग को प्रैक्टिस कर लें तो फिर आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे 5 से 6 बार अप डाउन करना है।